जी, अब आपको विजिबल है? यस सर। ओके, चलें जी। हमारे पास जो लास्ट टाइम एक्सप्रेशन जो मैंने ड्राइव किया था फॉर स्ट्रीमिंग इंस्टेबिलिटी, वो कुछ इस तरीके से है। ये लो फ्रीक्वेंसी केस था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों को इन्वॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से वो स्ट्रीम कर रहे थे। ठीक है, सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन ओमेगा इक्वल 0, ये बेसिकली समझ लें कि आप कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं, जिसमें आप कर्व का ये एक्सप्रेशन है और इसको आप डील करना चाहते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हेन ओमेगा इक्वल 0, let's call it some function f of, you can say omega. So f of omega जो है that goes to infinity. Similarly, when omega equals kv naught, तो ये दो इन्फिनिटी की लाइंस आएंगी आपके पास, ओमेगा 0 पे और ओमेगा इक्वल्स kv नॉट पे। तो ये तो आपके पास मतलब ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी किया था, कि अगर आप किसी एक फ्रीक्वेंसी से इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, you can take omega PE as your normalization frequency और omega PI as your normalization frequency, it's up to you, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यही जो f ऑफ ओमेगा है, इसको मैं लेट्स कॉल इट, मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, दैट विल बिकम तो हर जगह आपने ओमेगा पी आई से जो है वो नॉर्मलाइज किया। सो लेट एक्स जो है ओमेगा बाय ओमेगा पी आई, consider y as और अल्फा सो जो आपके पास ऊपर एक्सप्रेशन है, नाउ इट बिकम्स फंक्शन ऑफ सम x एंड y 1/x²। सो नाउ दिस विल बी योर एक्सप्रेशन, जिसको आपने प्लॉट करना है। अब यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये y है, बिकॉज y की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपकी जो इंफिनिटी है उसको कहाँ पर लाई करना है। ठीक है, और y में इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वॉल्व है वो ये v नॉट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एक्सप्रेशन में इंफिनिटी होगी वो आपकी जो स्ट्रीमिंग वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। सो यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग वेलोसिटी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर के तौर पर सामने आता है। अब मैं आपको इस एक्सप्रेशन को जो है प्लॉट करके दिखाता हूँ मैथमेटिका में।
जहां पर आपको आइडिया होगा कि ये इन वैल्यूज से आप अल्फा की और ये वाई की वैल्यू से आप कैसे इसको जो है देख सकते हैं कि आपके पास ग्राफ कैसे चेंज होता है। अच्छा, मैंने जब मैथमेटिका में करूंगा तो मैथमेटिका में y जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल के तौर पर यूज होता है, तो मैं y नहीं लूंगा, मैं वहां पर इसका कोई और नाम दे देता हूँ और अल्फा की जगह मैं a रखूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैथमेटिका। मैं आपको इसका एक्सप्रेशन शो करता हूँ। जी, अभी यहाँ तक कोई चीज जो ना समझ में आई, ये लास्ट टाइम जो मैंने किया था मैंने बेसिकली उसी को रिवाइज किया है। तो अगर पिछली दफा का कोई क्वेश्चन है जो जेहन में रह गया हो तो अभी पूछ सकते हैं। सर ये अल्फा या ए लेना जरूरी है हम मैथमेटिका में जब प्लॉट करेंगे, या हम इसको 1 रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं? 1 रख के? किसको 1 रख के? अल्फा स्क्वायर है ना, लास्ट टाइम जब आपने किया था तो आपने एक दफा अल्फा नहीं लिया था पीछे प्रीवियस लेक्चर में, फिर आपने जब अल्फा लिया था तो नहीं नहीं, आपने वो उसकी फिर लिमिट्स लगा दी। नहीं नहीं, इट्स अप टू यू। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अल्फा आपका एक कंट्रोलिंग पैरामीटर है। अभी आगे आप थोड़ा सा, मैं अगर आगे चलूंगा तो मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये अल्फा जो है ये ओमेगा पी आई और ओमेगा पी ई से फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज में इन्वॉल्व है, तो इसको अगर आप छोड़ देंगे या 1 कर देंगे तो वैसे होता तो नहीं है, ये अल्फा 1 हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप इसको 1 कर ओके देंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी रह जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। ओके सर। एक मिनट में अगर अपने मोबाइल को भी म्यूट कर लगाऊं। अच्छा, ये अ, मैंने एक प्लॉट किया हुआ है पहले, मैं जरा उसको आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ता है। ये आप लोगों को विजिबल है प्लॉट? जी सर। यस सर। यस सर। नो सर, मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ, यहाँ पर तो स्क्रीन जो शेयर की है उसमें तो वो उसको बॉक्स को दिखा रहा है। जी, सबको visible है? Yes, sir. नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने ये प्लॉट किया है 1/x² प्लस a² बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर b जो मैंने एक्सप्रेशन में y रखा था उसको b कहा है, और जो वहां पर अल्फा था उसको मैंने a कहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसको 1 वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन ये बेसिकली 1 हो नहीं सकती बिकॉज ओमेगा पी और ओमेगा पी आई जो है वो इक्वल नहीं होते। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लॉटिंग दैट वैल्यू तो वो कुछ भी आप ले सकते हैं। सो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इसको 2 से कंसिडर करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें कि मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये दूसरा प्लॉट अभी फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया हुआ है। तो ये देखें कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ये आपको प्लॉट नजर आ रहा होगा। अब नाउ ये मैंने एंड इन दोनों ग्राफ्स को मैंने कंबाइन किया है।
ये बेसिकली मैं अगर जो एक्सप्रेशन पे जाऊं वापस, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे है 1 और राइट साइड पे ये एक्सप्रेशन। तो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये आप लोगों को नजर आ रहा है ना? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी कि दो कर्व्स का अगर आपने सोल्यूशन निकालना हो तो जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो उनका सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अगर वन की लाइन, मतलब अगर मैं इसको एक कंसिडर करूँ कि वन जो है एक स्ट्रेट लाइन है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, तो उसको अगर मैं इसके साथ मैच करूं या इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखूं तो फिर मुझे ओमेगा की वो वैल्यूज मिल जाएंगी जो उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर ये है और यहाँ से भी ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये ओमेगा 4 की इक्वेशन है, यानी कि ये क्वाड क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इसको कोई पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जैसे आप एक्स स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक है, एक्स क्यूबिक है, x4 या ओमेगा 4 इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो ओमेगा 4 है तो इसका मतलब है कि इसके 4 सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, 4 रियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये समझ में आती है सबको बात? चलें, यस तो सर। यहां से अब हम देखेंगे कि ये जो V0 की वैल्यू है या जो मेरे ग्राफ में B की वैल्यू है, ये B की वैल्यू जो है इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करने से मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो 4 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 रियल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और 4 रियल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा इसको मैथमेटिका में आपको करके दिखाता हूँ। अभी फिलहाल इसको, इस चीज को समझें कि ये एक कर्व है और इसको मैंने प्लॉट किया है और इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है इस 1 के साथ। नाउ दिस इज माय कर्व जो कि मैं आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पर देखें कि ये 1 की लाइन है और ये जो मेरा ग्राफ प्लॉटेड है ये उसके पर। अब यहाँ देखें x इक्वल 0 पे एक इंफिनिटी है और एक x इक्वल्स जो b है उसके ऊपर इंफिनिटी है, जो कि रफली मैंने 5.8 ली है, उसके ऊपर ये इंफिनिटी आ रही है। अब आप ये देखें कि ये 1 2 3 और 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो आपके पास चारों सॉल्यूशंस हैं वो चारों रियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, देयर इज नो इमेजिनरी सॉल्यूशन इन योर सेटअप। लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं वैल्यू चेंज करूंगा b की और मुझे लेट्स सपोज मैं सौ कर दें। सॉरी जी आमिर, समझ नहीं आई। बोला कि कोई थोड़ा सा वो उसका बड़ी, बस ठीक है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला कोई वैल्यू ठीक है सर। चलिए, बल्कि मैं एक चीज और ये कर देता हूं कि ये तो नीचे चला गया। और अच्छा, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो इसका मिनिमा है ये थोड़ा सा ऊपर हो। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर राइज करे ताकि मेरे पास जो है 4 के बजाय 2 सॉल्यूशंस आए। ठीक है, सो दैट स्टार्ट्स टू राइजिंग अप। ये अब आप देख सकते हैं कि अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं वो करीब करीब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो लेट्स टेक इट 5। अब आप ये देखें कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये आगे जाके आएगा अगर मैं इसकी रेंज को बढ़ाऊं। लेकिन ये जो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट से अब ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो वेव है या आपकी जो फ्रीक्वेंसी है
जिसके 4 सॉल्यूशन होने चाहिए थे रियल, अब वो सिर्फ 2 सॉल्यूशन रह गए, बाकी 2 उसके कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अब इन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस को यूजुअली जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आते हैं वो आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर एक प्लस एयोटा है तो दूसरा माइनस एयोटा के साथ होगा। ठीक है, तो अब हमने वो अब आप ये देख सकते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि आपको ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो यहाँ पर इस कर्व की मिनिमम वैल्यू, उसको आपको 1 से ग्रेटर रखना है। ठीक है, अगर ये 1 से ग्रेटर होगी तब आपके पास जो है वो ओमेगा की जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आएंगी, एंड दैट विल गिव यू एन इंस्टेबिलिटी। ये सबको समझ में आ गया है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मैं फिर आगे चलूं कि ये जो कर्व की मिनिमम वैल्यू है इसको आपने 1 से ग्रेटर, अभी हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कि किन कंडीशंस के लिए इस कर्व की जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आती है। सर आपने बी की जो वैल्यू चेंज की थी जिसकी वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे हमारे पास, तो वो एक बार आप दोबारा दिखा सकते हैं? मैं वही बता रहा हूं ना कि ये b की वैल्यू में जो है वो इन्वॉल्व है v0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज करने से कर्व का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि यहाँ पर मैं अगर लेट मी गिव, अगर प्लेट की कमांड लगाऊं तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा इसको समझना कि ये किन वैल्यूज के लिए आपको बड़ा अच्छा ग्राफ दे पाएगा। मैं यहाँ पर a और b दोनों को मैनिपुलेट पे लगा देता हूँ, फ्रॉम 2 to 5। b को दे देता हूँ 6 to 1। ठीक है जी, और यहाँ से ये 2 वैल्यूज अभी फिलहाल के लिए हटा देते। अब यहाँ पर आप देखें कि ये a और b की वैल्यूज को, अब a को देखें, a को मैं चेंज करूं सो ये जो कर्व है ये ऊपर शिफ्ट हो रही है। इसी तरीके से b को चेंज करूं तो ये कर्व का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि a की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं और b की वैल्यू रफली 6 रखूं तो यहाँ पर आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा ये 1 की लाइन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो आपके पास 4 सॉल्यूशंस बड़ी इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको मैं स्लाइड बढ़ाता हूँ ज्यादा करने के लिए। चले, अब यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। a जो है अगर 3 हो और b 7 हो, सो यू हैव ऑल 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखें कि अगर मैं a को चेंज करता हूं और कोरस्पॉन्डिंगली b को चेंज करता हूं, यू कैन इजीली सी कि a की वैल्यू 4.6 और 5.5, इसके लिए अब आपके पास 2 और इसी तरह बहुत सारी और वैल्यूज भी होंगी जिनके लिए ये जो इसकी मिनिमम कर्व की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 से ऊपर चली जाएगी। तो हमने ये कंडीशन मैथमेटिकली निकालनी है कि किस पैरामीटर पर बेसिकली ये टर्म, या मैं कहूँ कि यहाँ पर तो मैं नंबर्स के साथ प्ले कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट वो टर्म देखना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये इंस्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इंस्टेबिलिटी समझ में आ गई ना, कि अगर आपके पास 2 रूट्स हुई तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 रियल रूट्स हैं और बाकी जो 2 रह गई हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। तो मैं ये फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप इसको साथ खुद प्ले करके देखें।
इसकी वैल्यूज को, और फिर मुझे बताइएगा अगर आपको उसमें कुछ ना समझ में आए तो। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक, जिसमें मैं इस इक्वेशन का अब यहाँ पर मैं मिनिमा, इस कर्व का मिनिमा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कॉल इट सम एनी वेरिएबल, और उसको जो है मैं उसके साथ इसका डेरिवेटिव लेके इसका मिनिमा फाइंड करूंगा इस कर्व का। चलें जी, अब यहाँ पे ये हमारे पास सिचुएशन है। तो जो मैंने पहले एफ ऑफ ओमेगा जिसको मैंने कर्व का कहा था, मैं उसी को कंसीडर करता हूं। अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। सो ये बहुत सिंपल है, यू कैन गेट इट। अच्छा, अब इसको यहाँ पे ये ले लिया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा चले, पहले इसको मैं 0 पुट करता हूँ जस्ट टू फाइंड आउट कि इसकी किन वैल्यूज के पर ये जो डेरिवेटिव है ये 0 होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि डेरिवेटिव 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास जो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है उसकी वैल्यूज आएंगी, फिर उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, एंड देन यू केम टू नो कि ये जो है मतलब ये मैक्सिमा था या मिनिमा, ठीक है। और दूसरी एक चीज ये कि यहाँ पर जो आपके पास सिचुएशन है, अगर मैं कर्व दोबारा दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये ओमेगा का, यहाँ पर आपका बेसिकली ये के वी नॉट है, ठीक है। इस पॉइंट पे रफली 5.5 पे समथिंग यहाँ पर। तो ये जो ओमेगा है ये लेस देन है, या जहां पर आपका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वो लेस होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू जो कि वी नॉट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपका इस रीजन में जहां पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ओमेगा लेस है के वी नॉट से। सो अगर आप उसके क्यूबिक टर्म की बात करें या उसको लार्ज वैल्यूज को कंसिडर करें तो हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अपने एक्सप्रेशन में निग्लेक्ट करूंगा। यहाँ पर जब मैं ये इसको डेरिवेटिव को 0 पुट करूंगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर, किस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे सर? आवाज कट गई थी आपकी बीच में। अच्छा अभी मैं करता हूँ फिर आपको पता लगेगा। So I am going to put partial f naught by partial omega equals 0. तो जब आप इसको 0 पुट करें तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मतलब ये टर्म 0 करूंगा और इसको इधर ले आऊं और इसको रीअरेंज करूं, then I will get this one. So as we know कि ओमेगा जो है वो लेस है k डॉट वी नॉट से, ठीक है। So this omega minus k dot v naught is less than 1, ठीक है। और मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस ओमेगा को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन कंपैरिजन विद दिस के वी नॉट।
तो यहां से आपके पास ओमेगा क्यूब आ जाता है। ठीक है, और you can write it omega equals omega pi by omega pe। तो ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर जो है मेरे पास उसका मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकता है। अब जस्ट टू मेक श्योर कि ये आपके पास मिनिमा आया है या मैक्सिमा, हम इसी कर्व का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्या आता है। तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लें, so it will become omega 4 ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आप ओमेगा की जो मर्जी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, दैट विल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहाँ पर जो आपके पास कर्व है वो तमाम जगहों पे पॉजिटिव आपके पास आ रही है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा की अगर ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट इज द मिनिमा। ओमेगा की इस वैल्यू के लिए आपके पास मिनिमा आएगा। अब मैंने इस मिनिमा के ऊपर जो है कंडीशन निकालनी है कि इस मिनिमा की क्या इससे मुझे क्या एक रिजल्ट मिलता है कि वी नॉट की क्या वैल्यूज हो कि आपके पास जो है वो y लेस देन 1 आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप इसको ओमेगा पी आई स्क्वेयर बाय ओमेगा पी ई पावर 2/3 है। अब मैं इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ बैक इन द एक्सप्रेशन जो कि मेरे पास ये है। यहाँ पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ ओमेगा की वैल्यू। सो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि ये ओमेगा जो है, ओमेगा पी आई को मैं लिखूं अगर एन नॉट ई स्क्वायर्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एम, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ नॉट ई स्क्वायर्ड बाय एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ आयंस, और इसी तरीके से एन नॉट ई स्क्वायर्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एम ई। ठीक है, ये पावर 2/3। तो ये सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं एंड वी आर लेफ्ट विद एम ई ओवर एम आई पावर सॉरी ये 1/3 बिकॉज मैंने ओमेगा पी स्क्वायर की वैल्यू डाली। सो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि ये एम ई बाय एम आई, ये है मेरे पास ओमेगा की वैल्यू। अब इस ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू है इसको मैं y में सब्स्टिट्यूट करते ये मैं अपने फंक्शन में f ऑफ ओमेगा में, जो कि बेसिकली ये है, अब ये यहाँ पे वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं
और यहाँ पर इसको ओमेगा को इसके कंपैरिजन में अगेन मैं ड्रॉप कर देता हूं। अब ये जो आपके पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है, इसको फॉर जो हमारा पर्टिकुलर केस है इसमें इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तब आपके पास इंस्टेबिलिटी होगी। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो आपके पास ये स्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो ओमेगा पी है, पीई है, बिकॉज ये हाई फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस हैं। तो इस टर्म का ज्यादा डोमिनेंट करेक्टर है, तो इस टर्म को शुड बी ग्रेटर देन 1, बल्कि मैंने इसको कहीं पर सॉरी ये स्क्वायर, तो ये जो आपके पास टर्म है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन आती है वो है कि k डॉट वी नॉट स्क्वायर शुड बी लेस देन ओमेगा पी स्क्वायर। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि अगर आपके पास जो स्ट्रीमिंग वेलोसिटी है वो स्मॉल होगी देन द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, देन इट्स गोइंग टू बी एन अनस्टेबल सिचुएशन, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आपके पास जो V नॉट था वो बेसिकली आपके पास सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी था। अब एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि V नॉट जो है वो सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो फ्री एनर्जी है ये जितनी ज्यादा होगी दैट मीन्स कि ज्यादा आपके पास अनस्टेबल सिचुएशन आएगी या इंस्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ये जो कंडीशन अब हमें मिली है इससे पता ये लग रहा है कि V नॉट को खास वैल्यूज तक आपको इंस्टेबिलिटी देगी और लेस वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा प्रेफरेबल हैं जो कि आपको अनस्टेबल सिचुएशन दे सकती हैं। सो ये एक बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि हमारे इस सेटअप में एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी बेसिक वजह ये है कि हम यूज करते हैं यहाँ पर अपने फ्लूइड मॉडल में मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो आपके पास इंस्टेबिलिटी है या ये जो सिचुएशन है इसको बेहतर तरीके से डील करने का तरीका ये है कि हम इंस्टेड ऑफ फ्लूइड मॉडल हम यूज करें काइनेटिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा, जो कि हम 7th चैप्टर में जाके इसको डिस्कस करेंगे। काइनेटिक मॉडल में ये होता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और उन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपके पास जो पार्टिकल्स हैं दैट कैन हैव यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास आइसोट्रॉपिक भी हो सकती है, एनिसोट्रॉपिक भी हो सकती है, नॉन मैक्सवेलियन भी हो सकती है, यानी कि बजाय इसके कि कुछ एवरेज वैल्यू पे लाइट करें तो कुछ पार्टिकल्स मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो कि हाई एनर्जी के ऊपर लाई कर रहे हों। तो ये वो तमाम सिचुएशंस हैं जो कि हम काइनेटिक मॉडल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक फ्लॉ नजर आएगा कि आपके पास जो V नॉट है जो कि सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी होना चाहिए था, जो सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी है उस वो आपके पास जो कंडीशन दे रहा है कि इट शुड बी इन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज, तब आपके पास इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज है जो थोड़ी सी हमारे लिए मतलब जो जब आप शुरू करते हैं फ्लूइड मॉडल से करना तो आपको कुछ जगहों पर ये पता लगता है कि आपकी जो तरीका है या जो आपने किया है या जो इक्वेशंस आपने यूज की हैं वो कुछ सर्टेन फिनोमेनास हैं जिनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो जब हम काइनेटिक मॉडल यूज करते हैं तो वहां पर एक और किस्म की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डैम्पिंग आती है जिसको हम लैंडौ डैम्पिंग कहते हैं। ये इसमें होता ये है कि वो पार्टिकल्स बिकॉज पार्टिकल्स हैव ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट
velocities because of this distribution, तो आपके पास वो पार्टिकल्स जो कि वेव की वेलोसिटी के साथ मैच कर रहे होते हैं, वो या तो वेव को एनर्जी दे रहे होते हैं और या फिर वेव से एनर्जी ले रहे होते हैं। तो इन दो सिचुएशन में स्लाइट सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्लाइटली लेस होगी फ्रॉम द वेव वेलोसिटी, तो वो वेव से एनर्जी लेगा ताकि उस तक वो पहुंच सके। तो वहां पर जो वेव है वो डैम्प कर जाएगी। हाँ, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी स्लाइटली लार्ज है देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो वो अपनी एनर्जी वेव को दे देगा ताकि वो वेव के साथ वापस आ सके। तो यहाँ पर वेव जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो स्लाइट डिफरेंस आता है बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द वेव। इसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर मैं इधर से k कॉमन ले लूं तो ये आपके पास ओमेगा बाय k माइनस वी नॉट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्लाइट डिफरेंस है जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर जो फेज वेलोसिटी है, आई विल राइट इट, ये देखें यहाँ पर अगर मैं k कॉमन लूं ओमेगा बाय k, इसको मैं हटाऊं, तो ये फेज वेलोसिटी है बेसिकली, फेज वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इंस्टेड ऑफ कि आपके पास कोई एक सिंगल आप तमाम फ्लूइड को एक वेलोसिटी के साथ डील करें, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कुछ पार्टिकल्स होंगे जो वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी जो है वो वेव की वेलोसिटी के साथ मैच कर रही होगी, कुछ पार्टिकल्स होंगे जिनकी मैच नहीं कर रही होगी। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैच कर रही होगी वो वेव को या ग्रो करवा सकते हैं या उसको डैम्प करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी वेलोसिटी जो है वो स्लाइटली हायर है या स्लाइटली लोअर है देन द फेज वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है जी, यहां तक कोई चीज ना समझ में आई हो? सर अगर इनकी इक्वल हो जाती है फिर तो ये फैक्टर खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, फिर तो ये इन्फिनिटी है ना। ये सर। तो वो इन्फिनिटीज तो हमने देख ली ना, आपकी कर्व में आपको दिखाई ना कि दो इन्फिनिटीज आती हैं। हम तो बेसिकली उन दोनों के दरमियान का रीजन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं जहां पर वो मिनिमा आना है। ठीक है सर, सही है। जी, एनीवन एल्स? या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन नहीं है, या फिर बहुत बुरा पढ़ा रहा हूँ कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे क्या पूछे। सर समझ आ रही है साथ। हाँ, तो कुछ पूछेंगे तो थोड़ा सा मुझे आइडिया होगा ना कि कितनी कोई समझ आ रही है। ये बस थोड़ा बहुत मतलब सही समझ में आ रहा है अभी, सही है। ये जो आज का पढ़ा है ये सही है सर। समथिंग समथिंग और ग्राफिंग वगैरह ये बड़ी मजे की चीज है, ग्राफिंग आती है। सही। अच्छा आमिर, आपने जो वो मैथमेटिका का लिंक शेयर किया था, वो कुछ क्लाउड वगैरह का जो सिचुएशन है वो मेरे पास कोई ढंग से चल नहीं रही थी। तो अगर क्या मैथमेटिका ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं पर, कि मतलब आप सिंपल उसके ऊपर एक्सप्रेशन लिखें और वो आपको प्लॉट करके दे दे? ये सर असल में वो जो वोल्फ्राम है ना, वहाँ पे जी वोल्फ्राम ऑनलाइन ग्राफिंग लिखेंगे। तो मैंने अभी जो लास्ट टाइम भी ग्राफिंग आपको करके भेजी थी वो ऑनलाइन ही करके भेजी थी। उसमें सिर्फ कैलकुलेटर की तरह हमने करना होता है फंक्शन, तो खुद ही प्लॉट कर देता है। और मतलब उसमें काफी सारे हैं, जैसे इसमें फंक्शंस है ना, मतलब ये सारी वाली चीज उस पे ऑनलाइन ब्राउजर पे खुलती है। और एक इसका ऐप भी है, ऐप भी मैंने किया हुआ है, उस पे भी हो जाता है। अच्छा, चले मुझे मुझे शायद 9 असाइनमेंट्स मिली हैं, 3 लोग हैं जिनकी असाइनमेंट स्टिल मिसिंग है। सर मैंने अभी तक आपको नहीं दी है। मेरे ख्याल में फरीहा ने नहीं दी, और यस किसने सर। नहीं दी? फहमा ने नहीं दी। सर मैंने भी नहीं दिया, सर मैंने भी नहीं दिया। आप कौन है? सॉरी, मुझे यहाँ पर एक मिनट में दोबारा इसको शेयरिंग से हटाता हूँ। जी, और किसने नहीं दी? फहमा आपने नहीं दी? सर फहमा।
ठीक है, फहमा ने नहीं दी, फरीहा ने दी, और किसने नहीं दी? चलें ठीक है, मेरे ख्याल में कोई और नहीं है जिसने, चलें ठीक है। आज आप लोगों का क्विज भी है। सर क्विज को रहने देना, क्विज में क्या रखा है सर? नहीं सर, रखा अभी तो वो किसी पूरा चीज में भी, पूरा रखा तो नहीं यार हुआ है। किसी चीज में भी कुछ नहीं रखा, तो किसी भी चीज में कुछ नहीं है। नो सर, सिलेबस थोड़ा सा रहता है अभी जो क्विज का दिया किसका? था मैंने। मेरा वो तो आपका मसला है ना, वो दो मेरा मसला टॉपिक तो नहीं है। नहीं, वो मेरा मसला तो नहीं है ना, ऐसे तो ना करें। सर असल में यहाँ पे सर कसम से कोई टेम्पो ही नहीं बन रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की ना। भाई अब तो अभी कितना आज टाइम हो गया, अब तो इट्स मोर देन अ मंथ और सो। ठीक है, 13 मार्च या कुछ इस तरीके से इस तारीख पे हमने डिसकंटिन्यू किया था, तो अब तो महीने से ऊपर हो चला। अब तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप टेम्पो कैसे बनाएं। अभी सर रमजान भी आ रहा है ना, इंशाल्लाह बरकत रमजान की भी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह जबरदस्त तब नहीं, हम रमजान में तो आप लोगों के पास और बड़े इश्यूज होंगे, आप लोग कहेंगे जी हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा, ना सोने का ना कुछ और। नहीं तो सर, तरावियां इस बार नहीं होगी ना, तो इस वजह प्लाज्मा पढ़ेंगे तरावियों की जगह सर। नहीं नहीं, आज आज आप लोग क्विज तो देना, फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, जितना भी है जैसा भी है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो शो हो ना जरा, मतलब टीम के ऊपर पता लगे कि भाई क्विज भी चल रहा है, असाइनमेंट्स भी चल रही हैं, काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के लिए सर जी जी, सर आसान सा क्विज ले लें। आसान सा क्विज ले लेते हैं। मैंने कब कहा कि मैं मुश्किल लूंगा क्विज? ये तो आप लोग सोचे बैठे हैं ना कि मुश्किल क्विज होगा। सर फिर ले लें, आसान ले लें। अच्छा, चलें, लेट मी चेक। आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का था ना? जी सर। यस सर। जी सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, एक मेरे जहन में था, लेकिन वो कुछ आप लोगों के लिए शायद अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने उस आइडिया को स्किप किया कि वो शायद उतना अच्छा ना रहे। कुछ छोटे मोटे से प्रॉब्लम्स देखता हूं मैं, जिनको आप अगर सॉल्व कर सकें। सर इनकी जगह असाइनमेंट याद दे दिया करें ना, वो बेहतर नहीं याद रहेगी। वो भी दूंगा आपको, असाइनमेंट भी दूंगा, बेफिक्र रहे। सर सर आप असाइनमेंट क्विज से की जगह क्विज ले लें। प्रॉब्लम असाइनमेंट कर दें। अच्छा जी, ठीक। अच्छा जी, अब आपके पास सिचुएशन ये है कि मसला ये, फिर सबको एक ही जैसा दे देता हूँ बजाय इसके कि हर एक को अलहदा दूं मैं। अच्छा, आप लोगों को एक मैंने याद आ गया, आप लोगों को एक मैंने बुक भेजी है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिका फॉर फिजिक्स, वो मिल गई है सबको? यस यस सर। ठीक, बस Yes, एक sir. चीज, वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, उसको आप देखें। इसके अलावा कुछ बुक्स मैंने देखी थी, एक बुक और मैंने कहीं किसी के साथ शेयर की है, वो है इंट्रोडक्शन टू, हाँ ये आप, वो तो बाद में खैर आप लोगों को अगर चाहिए हो तो, लैटेक्स की, मतलब अगर आपने लैटेक्स पे राइट डाउन करना है या कुछ उससे रिलेटेड करना है, तो वो लैटेक्स की भी एक आती है। ठीक है, उसको ही देखिएगा, मैं भेजूंगा आप लोगों को।
वो तो सर रिसर्च वगैरह लिखने के लिए काम आएगी, या इसमें भी कुछ लिखवाएंगे आप? नहीं, वो तो फिर बाद में ही, वो इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो फिर बाद में आपकी जरूरत होगी। ये सर जरूरत पड़ती है, वो वैसे उसमें करा देते हैं ये वाला जो है वो असल रिसर्च। में एक बड़ी नहीं, एक बड़ी अच्छी एक बुक मिली थी, इंट्रोडक्शन टू लैटेक्स इन 24 आवर्स। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ इस तरह था कि वो क्या, उसमें उसका प्रेफेस ही मैंने पढ़ा, उसने कहा कि मैं लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाता, जो आपको रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और आप लोगों के लिए क्विक एक मतलब उसका लैटेक्स से रिलेटेड जो लोग घबराते हैं उसको यूज़ करते हुए, उनके लिए ज़रा आसानी है कि उसको बड़ी अच्छे तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ सही है सर, ये वो बड़ी मजे की चीज है, रेटिक्स सही है, होनी चाहिए उसकी। ठीक। सर ये काइनेटिक मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आगे हम स्टडी करेंगे, इसलिए काइनेटिक मॉडल। नहीं 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 नहीं, काइनेटिक मॉडल इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नहीं है। काइनेटिक मॉडल मैंने पहले आपको बताया था कि 80% से ज़्यादा फिनोमेना ऐसे हैं प्लाज्मा के जो आप बड़ी इजीली फ्लूइड डायनेमिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, फ्लूइड मॉडल से। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर रह जाता है प्लाज्मा का जिसको आप समझ नहीं पाते। जैसे अभी मैंने आपको एक फिनोमेना बताया लैंडौ डैम्पिंग का। यस सर। ठीक है, अब ये एक चीज ऐसी है जिसको आपकी जो फ्लूइड मॉडल है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। यस सर। ठीक है, और उसकी बेसिक वजह यही है कि आप जो है क्योंकि आप समझते हैं कि तमाम पार्टिकल्स दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ऑलमोस्ट द सेम वेलोसिटी। जो बल्क है आपका वो एक सेंट्रल रीजन में जो है वो एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेना आता है जिसमें आपके पास वेव जो है वो एक्साइट करती है या डी एक्साइट होती है, या समझने के ग्रो करती है या डैम्प करती है, उसको नहीं समझ में आता कि ये ऐसा क्यों हुआ, वेव वेव ऐसे ग्रो क्यों कर गई। ठीक है, तो जो जो जब आप काइनेटिक मॉडल लेते हैं तो वहां पर जब आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वेलोसिटी की, तो फिर आपको समझ में आती है कि अच्छा वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटीज जो हैं वो वेव वेलोसिटी के साथ मैच करेंगी, वो वेव को जो है वो या ग्रो करवा देंगे या डैम्प करवा देंगे। फ्लूइड मॉडल ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। जी सर। ठीक जी है, सर, अंडरस्टैंड। जी सर। करेक्ट। अच्छा, आप लोग जो हैं एक सिचुएशन सिंपल सी है जिसमें आप को मैं इक्वेशंस दे देता हूं, उसके आपने जो है वो कंपोनेंट्स बनाने हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करके, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स हैं जो कि मूविंग परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आइन वेव्स परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, तो इसको मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये मैं कुछ इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशंस आपको दे देता हूँ, उधर से आप इसको लेके चले, और आपको अगर कोई चीज ना समझ में आए तो फिर वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं एक मिनट जरा इक्वेशन राइट डाउन कर लूँ फिर आपको। मैं जरा लीनराइज फॉर्म दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो। सर आपकी आवाज कट रही है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। जी जी जी, मैं अभी एक मिनट अभी लिख लूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। सर ठीक है।
पता नहीं इसके शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चले अब आगे। जी नजर आ रहा है आप लोगों को ये? हाँ जी, ये आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो है मतलब आप लोगों के पास 15 मिनट हैं, 20 मिनट समझ लें, ठीक है। इसमें आपने इनको सॉल्व करके आपने इक्वेशन निकालनी है। बुक्स ये आपके पर मर्जी है, आप इसको बंद कर दें बुक्स को और सॉल्व करें, और आपने जो है विद इन 20 मिनट्स उसका लिख के सॉल्व करके उसका जो स्कैन है वो मुझे इसी यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर आपने मुझे जो है सेंड करना है अभी। ये क्वेश्चन राइट डाउन कर लें, ठीक है। फिर मैं ये स्ट्रीमिंग ये उसकी मोबाइल की मैं ऑफ करूंगा। ठीक है, सबको समझ में आ रही है? यस सर। ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी आइन ऑसिलेशंस हैं परपेंडिकुलर टू बी नॉट। तो अब आप इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कि इलेक्ट्रॉन को आपने कैसे इन्वॉल्व करना है और इसको आपने कैसे कनेक्ट करना है। सॉरी सर दोबारा से बोल, क्या करने, मुझे आवाज नहीं आती, बीच में कट रही है आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि ये लो फ्रीक्वेंसी आइन ऑसिलेशंस हैं परपेंडिकुलर टू बी नॉट। आपने बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्योंकि ये आइन ऑसिलेशंस हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे, तो आपने इलेक्ट्रॉन को भी इंक्लूड करना है। और फिर आपने जो देखना ये है कि इनको आपस में आप कनेक्ट कैसे करोगे। अगर आप बुक खोल के नहीं देख रहे तो फिर तो बड़ा आसान हो, फिर थोड़ा सा सोचना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा खुद ट्रस्ट करेंगे। और ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं हटा दूं। मैं अब दोबारा टीम्स के पर जा रहा हूं और मुझे थोड़ा थोड़ा कैमरा जो है वो ऑन करके बताएं कि आप लोग बैठे हुए हैं या गायब हुए हैं। हाँ जी, जुल्करनैन तो पता लग गया बैठा हुआ है। सर वैसे चलो भी फिर जुल्करनैन, कैमरा इशू है कोई, ये चलता नहीं है। अच्छा चले ठीक है। सर मैं भी मुझे अच्छा जी, ठीक है ठीक है। चलें, ये मुझे आप लोगों ने 20 मिनट्स हैं, आपने इसको टाइम को खत्म होने से पहले मुझे जो है वो सेंड करना है इसी ग्रुप पे। इसलिए आसान सा दिया है कि सब कर लें बड़ी इजीली। सर जी सर ये जो आपने क्वेश्चन दिए है इसमें इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करना है, तो इसमें तो दो केसेस आते हैं। मतलब मतलब आपने परपेंडिकुलर का दिया है ना आयंस के लिए, तो इसमें एक एग्जैक्ट वाला आता है और एक में स्मॉल एंगल डिफरेंस आता है। तो आप करें ना एग्जैक्ट। मैंने तो कहा परपेंडिकुलर टू बी नॉट, मैंने तो ये नहीं कहा कि आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एंगल है, मैंने तो कहा एग्जैक्टली मूविंग परपेंडिकुलर टू बी नॉट। ओके सर।
जी आप लोगों के पास लास्ट 8 मिनट्स हैं। सर जी आप काइंडली ये कंफर्म कर देते हैं कि आपने हमें स्मॉल एंगल्स लेने को कहा है या नहीं? मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर टू बी नॉट है, और मैंने कहा कि पहले भी क्वेश्चन हुआ था, मैंने कहा मैंने कहीं नहीं कहा कि ये एंगल पे है। अच्छा ठीक है। ठीक है।
जी जनाब, हो गया सर 5 मिनट्स। है? बस 2 मिनट्स है सर आपके 5 पास। मिनट सर, बस लास्ट 5 मिनट देने आखिर एंड पे है बस। यस सर। आप लोग इस तरह करें, व्हाट्सएप कर देगा मुझे मोबाइल से करके ना पिक, क्योंकि शायद इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लगे अपलोड करने में, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। चले जी, लास्ट मिनट। ओके भाई, अब मैं इस मीटिंग को एंड करने जा रहा हूं, और अब आप लोग जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप के पर इसको सेंड कर दें।